हेलो एंड वेलकम, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। मैं हूं साधना पांडे और आप देख रहे हैं फिट लाइफ, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपकी फिटनेस के लिए हमने शुरू किया है, क्योंकि आप फिट रहेंगे तभी आप हिट रहेंगे। आज मैं आई हूं राजधानी रायपुर के मैड मूव्स में। जैसा कि यहाँ का नाम है वैसा यहाँ पे काम भी होता है, यानी कि कुछ मैडनेस होने वाली है। और क्या होगा वो सीखेंगे अंदर जाकर। आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो योगा एक्सपर्ट्स होंगे। हमारे साथ डॉक्टर योग ज्योति भी होंगी और तरन भी होंगे, जो आपको योगासन सिखाएंगे, वो भी अलग तरीके से। मैंने कहा ना कुछ मैडनेस होगी, तो चलिए फॉलो मी। देखिए, अगर आप जिम कर रहे हैं, अगर आप योग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, छोटे छोटे कदमों से ही फिटनेस की शुरुआत होती है। अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए वार्म अप का काम भी करता है। हाय साधना, हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मॉर्निंग, एकदम बढ़िया। कैसे हो साधना? आज मैड मूव्स में? बिल्कुल, मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत फिट हूँ। और आपने जो योगासन मुझे पहले सिखाए थे, मैं लगातार उनको फॉलो भी कर रही हूँ। आई होप दर्शक भी फॉलो कर रहे होंगे। आज मैड मूव्स में मैं इसलिए आई हूँ, कुछ तो मैडनेस करना है। बिल्कुल साधना जी, हम मिलके मैड मूव्स में कुछ तो अच्छा करने वाले हैं। तो क्यों तरंग सर, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे, वैसे तो बहुत सारे योगा के फ्लोज हैं, पर आज उसमें से कुछ नया अपन स्टिक योगा करेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग है। स्टिक योगा देखिए सुन के ही थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि योगा एकदम लोग सोच रहे हैं बड़ा प्राचीन कोई विधा है, लोग करते हैं, पुराने जमाने में लोग योग करा करते थे। लेकिन अब जेनजी के लिए अलग अलग किस्म की योगा। किस तरह से करते हैं स्टिक योगा? स्टिक योगा जो प्रॉपर रहता है, अलाइनमेंट के लिए रहता है, मोबिलिटी के लिए रहता है, फैट लॉस के लिए काफी अच्छा होता है। योगा प्राचीनतम से थोड़ा आगे बढ़ चुका है, जेनजीज के लिए नया नया योगा आ चुका है। बहुत सारे फ्लोज हैं योगा के जो हम रोज करते हैं। बिल्कुल, तो मतलब कि फन विद फिटनेस ये होने वाला है। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं बिना देर के। क्या करेंगे, क्योंकि आप दोनों तो देखिए बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन मुझे नहीं आता, मेरे दर्शक भी बिगनर हैं, सीख रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे स्टिक से आप योगा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले स्टिक को अपने शोल्डर में, जितना आपको शोल्डर आपको क्षमता दे रहा है, हाथ पीछे ले जाने का, सांसों के साथ पीछे ले जाएंगे और सांसों के साथ सामने लाएंगे। सांसों के साथ पीछे ले जाएंगे और सांसों के साथ सामने लाएंगे। सांस भरते हुए पीछे ले जाइए, सांस छोड़ते हुए सामने लाइए। सांस भरते हुए पीछे ले जाइए और सांस छोड़ते हुए सामने लाइए। तो तरंग सर नेक्स्ट वाला हम कर लेते हैं रोटेशन। हाथ पूरा पीछे और पूरा सामने। इससे मतलब फुल बॉडी वर्कआउट है ना, कि आगे पीछे आप ओवरऑल कवर कर रहे हैं। पूरा मूवमेंट है, शोल्डर मूवमेंट हो रहा है आपका, पूरा हैंड मूवमेंट हो रहा है। कोशिश करते हुए करना है या बहुत फास्ट भी कर सकता है अगर कोई? साथ बिल्कुल स्लोली, अपने शोल्डर को झटका भी नहीं देना है और सांसों के साथ दोनों साइड से बराबर सांसों के साथ। के शोल्डर की जितनी स्टिफनेस है, सिटिंग वर्क वाले लोग जैसे होते हैं, जो सामने बैठे बैठे या ज़्यादा कार चलाना, तो उनके शोल्डर में जितना कड़ापन और दबाव रहता है, पेन रहता है, वो काफ़ी उससे रिलीफ मिलता है। अब नेक्स्ट क्या? आगे हम करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे स्टिक के ऊपर रख लेंगे, पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस लीजिए। सांसों के साथ लेफ्ट साइड डाउन जाएंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड डाउन जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इसको हम 10-10 बार दोनों साइड से बराबर कर लेंगे, तो जो हमारे स्टमक और साइड बेली फैट है वो काफ़ी अच्छे से कम होगा। तो साधना जी, आप देख रही हैं कि पैरों का डिस्टेंस कैसा है, और तो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करना है, तब वो जाके आपको बॉडी पे स्ट्रेचिंग आएगी। बिल्कुल योग ज्योति जी, आपने सही कहा कि आजकल टायर कह लीजिए, लव हैंडल कह लीजिए, एक ऐसी प्रॉब्लम है कि कई बार बेली फैट तो लोग कम करने के लिए काम करते हैं, बट इसके लिए कोई खास योगा होता नहीं है। नहीं होता। तो इसमें हम तरंग सर, हम मूवमेंट कर लेते हैं। राइट साइड सांसों के साथ लेफ्ट साइड, इसको कंटिन्यू शरीर में हल्कापन रखेंगे और अपना पूरा ध्यान अपने स्टमक पे जो स्ट्रेच आ रहा है उस पर ध्यान रखेंगे। ये भी काफ़ी स्टमक और साइड और बेली फैट को कम करने में मदद करता है, साथ ही अपने शोल्डर पे काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आता है। इसको भी करीब 10 बार या 20 बार दोनों साइड से बराबर कर लेंगे। अपने टाइम के अकॉर्डिंग
कि अपने लिए आप 30 मिनट तो एटलीस्ट निकालेंगे, तो उसके साथ हिसाब से आप मूवमेंट जितना आप दे सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि दिन भर हम हर काम के लिए टाइम निकालते हैं, तो हमें अब चाहिए कि हम अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें और कुछ नया सीखें, अपनी सेहत के लिए काम करें। नेक्स्ट कौन सा मूव रहेगा? अगला अभ्यास रहेगा, हम अपने दाहिने साइड से सारे आसन करेंगे। इसमें थोड़ा ताकत भी लगता है, शरीर में ताकत भी आती है और शरीर थोड़ा फुर्तीला भी बनता है। ऐसा है कि साधना जी ऐसा करना है कि 5 अलाइनमेंट के लिए 5 तरह के ये स्ट्रेचिंग आसन बोल सकते हैं, जिसमें वीरभद्रासन है, त्रिकोण आसन है, इसके अलग अलग नाम है, वो हम स्टिक के साथ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको ऐसे राइट लेग को हमको सामने ले जाना रहेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हमारे योग गुरु किस तरह से कर रहे हैं, उसके बाद इनको हम फॉलो करेंगे। ओके, तो इसमें पहले अपने टो को आउट करते हुए जितनी क्षमता अपने पैरों पे दबाव लेंगे, सामने देखते हुए। जी हाँ, शरीर में थोड़ा ताकत महसूस करिए। इसी के साथ सांस लेते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट हैंड से पूरा पुश करके रखेंगे। क्या क्या फायदे होते हैं डॉक्टर योग ज्योति इस आसन के? इस आसन के देखिए आपको कहाँ स्ट्रेच आ रहा है, आपके बेली फैट पे आ रहा है, देन आपके पीछे कमर पे आ रहा है, ये अलाइनमेंट का है, शोल्डर अलाइनमेंट। ऐसे तो हम योग में बिना स्टिक के भी करते हैं वीरभद्रासन आसन, लेकिन उसी को हम स्टिक के साथ करें। इसी का ये तीसरा पोस्चर है। अभी हम तीसरा जा रहे हैं कि हम स्टिक को अपने पंजे के सामने रख रहे हैं और ये ऊपर पैरों का मूवमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। आपको थाई पे स्ट्रेच फील हो रहा होगा, हाँ, है ना। क्या होता है ऑफिस वर्क वाले लोग बैठे रहते हैं तो मूवमेंट ज्यादा नहीं हो पाता, तो उसके लिए ये सारे आसन बहुत है। इसी का 4th है ये। 4th वाला हमारा है ट्विस्ट करके, टर्न होंगे ट्विस्ट करके, आपका जो लेफ्ट है वो स्टिक नीचे आएगा, देन आप धीरे धीरे आप हाथ को नीचे आप ला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और आपका फेस रहेगा ऊपर। देखिए थोड़ा बिगनर्स के लिए मुश्किल हो सकता है थोड़ा बनाना। थोड़ा इसमें आपको सावधानी रखनी पड़ेगी कि आप थोड़े वॉल के आसपास करें कि आप गिरे ना। थोड़ा बैलेंस बहुत जरूरी है। देखिए योग हमें संतुलन सिखाता है ना, बॉडी में संतुलन बनता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा अलाइनमेंट है। इसी का अब हम आ जाएंगे 5th। क्यों तरंग सर, अब हमारा 5th है ना त्रिकोणासन। इनहेल करेंगे, देन एक्सेल करते हुए आपको पैर सीधे, थोड़ा स्टिक साधना आपका पीछे जाएगा, शोल्डर के नीचे रखें। अब जाएंगे बिल्कुल सांस छोड़ते हुए, एक्सेल करते हुए हम जाएंगे। देन आपकी जितनी क्षमता, आपका हाथ नीचे आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह सीधा रखेंगे, नी बैंड नहीं होगा। अब ये स्टिक आप पीछे ले जाएंगे, देन होल्ड और ऊपर देखिए। किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? इसमें ज़्यादातर आसन जो है जिनको कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, वैसे कमर दर्द के लिए ठीक है, पर जिनको बिल्कुल ज़्यादा दर्द है वो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। शोल्डर का बहुत ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर है, स्पॉन्डिलाइटिस है, वो अवॉइड करें क्योंकि उनको चक्कर आएगा मूवमेंट में। शोल्डर उनका स्टिफ है तो ये रखने में उनको लगेगा मैं बहुत ज़्यादा भार रख लिया, तो उनको थोड़ा अवॉइड करना है। बाकी धीरे धीरे उनको आराम लगेगा, धीरे धीरे कर सकते हैं, एकदम एडवांस तरह से नहीं, बट थोड़ा सा वो मूवमेंट कर सकते हैं। कहते हैं ना वही करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। अब इसमें आप 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे, फिर इसी के में सेकेंड हर स्टेप में 10-10 का होल्ड करेंगे साधना जी, और ब्रेथ आपकी नॉर्मल रहेगी। बस मूवमेंट आप जब ऊपर जा रहे हैं तो इनहेल और डाउन हो रहे हैं तो एक्सेल। अब इसका 3rd, नी बैंड रखेंगे। कोशिश करो स्टिक जो है वो आपके पैर के सामने में आए। अपना पैर मोड़ के रखिए, शरीर में स्ट्रेच और दबाव महसूस कीजिए। सांसों के साथ ऊपर उठेंगे। 4था आसन है, टर्न करते हुए ट्विस्ट करते पूरा, और अपने राइट हैंड को लेफ्ट लेग के बगल पे रखना है, लेफ्ट फिट साइड। सांसों के साथ शरीर को बैलेंस करेंगे और ऊपर देखना है। इसको भी 10 काउंट तक होल्ड करेंगे, उसके बाद ऊपर आएंगे। अपने लेफ्ट को फिर से ध्यान में रखते हुए बाहर रखेंगे। और 5वां आसन है त्रिकोणासन। सीधे साइड से जाते हुए ऊपर देखते हुए शरीर को संतुलित करें और उसी बैलेंस के साथ धीरे से वापस आ जाएंगे। तो ये दोनों पैर से हमारे 5 आसन डन हो गए। 5। तो ये वीरभद्रासन, त्रिकोणासन,
का ये वेरिएशन बोल सकते हैं हम, कि वो हम स्टिक में, अब स्टिक में इसलिए कि अलाइनमेंट हमारा पोस्चर परफेक्ट हो, तो और होता है ना कि वेरिएशन चाहिए, तो स्टिक का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि स्टिक योगा, तो फिर उसमें ये आता है कि आपका इस टाइप के अलाइनमेंट, स्ट्रेचिंग, मूवमेंट, ऐसा। तो इसमें और भी है बहुत सारे, हम आगे और करते जाएंगे। बिल्कुल, मैंने ये फील किया है, क्योंकि देखिए मैं करती हूँ, मैं जब सीख रही थी तो थोड़ा सा पोस्चर करने में मुश्किल होता है, जैसे अभी भी हो रही है, लेकिन ये शोल्डर को बहुत हद तक सपोर्ट कर रहा है। हाँ। तो ये जैसे अगर आपको है कि बिगनर है और हमको अलाइनमेंट चाहिए, तो आप ये स्टिक का सपोर्ट ले सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे, हम अभी धीरे धीरे हम आपको दिखाएंगे कि बहुत सारे। हम आगे और कर लेते हैं, नटराज आसन कर लेते हैं। इसमें नटराज आसन है, बैलेंसिंग के बहुत सारे आसन हैं। तो चलिए, बात हम संतुलन की कर रहे थे, तो उसको ही आगे सीखते हैं कि कैसे योग से आप अपनी लाइफस्टाइल में बैलेंस बना सकते हैं। योगासन में कौन कौन से बैलेंसिंग आसन हैं, लेकिन स्टिक के माध्यम से? बहुत सारे हैं। हम इसमें वृक्षासन भी कर सकते हैं, नटराज आसन कर सकते हैं, पवन चक्की आसन कर सकते हैं, ऐसे उसके और अलग वेरिएशन भी कर सकते हैं। देखिए, संतुलन का मतलब है कि आपकी बॉडी में कितना संतुलन, कितना आप स्टेबल हो सकते हैं, कितनी एकाग्रता। मेन है कि आपका ये जो संतुलन आसन करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, और देखिए इससे हर एज के लोग कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाई में मदद मिलेगी, और बड़ों की जो बहुत सारी उथल पुथल जिंदगी में भाग रहे हैं, उसमें थोड़ा तो संतुलन आएगा। बिल्कुल। तो इसलिए हम ये स्टिक के माध्यम से हम कैसे हम अपने आप को संतुलन करें, ये हम आज बताएंगे तरंग सर के साथ में। चलिए, तो तरंग जी को फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों हाथों में स्टिक अच्छे से रख ले, या बैलेंसिंग के लिए यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अपने पैर को इनर थाई पे लगाते हुए अब अपने स्टिक को ऊपर उठाना है। ध्यान किसी एक बिंदु पे रखिए, सामान्य सांसें, नॉर्मल ब्रीदिंग बिल्कुल, और किसी एक बिंदु पे फोकस करना है। इसको आप जितनी क्षमता आपसे, आप उतना देर अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैर से जितनी क्षमता, जितना देर रोक सकते हैं। सेकंड में हम करेंगे नटराज आसन। तो इसी के साथ बैलेंस करते हुए अपने राइट हैंड से राइट एंकल को होल्ड करना है। अपनी क्षमता अनुसार अपने पैर को जितना हो पीछे की तरफ पुश करें। ध्यान अपना किसी एक बिंदु पर रखें, और शरीर में जो दबाव आ रहा है उसको महसूस कीजिए। जितनी क्षमता, या फिर 15 से 20 काउंट तक इसको होल्ड कर सकते हैं। धीरे से वापस आ जाएंगे, दोनों पैर से बराबर। पोज किया वृक्षासन, तो एक पैर से हमने किया, वैसे ही आपको दूसरे पैर से करना है। अब जैसे हमने नटराज आसन भी एक पैर से किया, तो फिर सेम हमको दूसरे पैर से भी रिपीट करना है। तो साधना जी, बैलेंसिंग में मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पे सांसों का नियंत्रण कितना आवश्यक है? देखिए, यहाँ पे आपकी नॉर्मल ब्रेथ होनी चाहिए। आपको ये नहीं कि ब्रेथ को रोक के रखना है, सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है। नॉर्मल ब्रेथ। जब भी हम हम स्टिक को बैलेंस कर लिए, अब हम फोकस कर लिए किसी एक पॉइंट पे, तब आपको सांस लेना है और ये सांस लेकर ऊपर उठाना है, और फिर बस बैलेंस हो जाएगी और नॉर्मल ब्रेथ आपकी चलती रहेगी, और फिर बस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, इस तरह से। फिर धीरे से हमको सांस छोड़कर वापस आना है, देन रिलैक्स। बिल्कुल, जैसा नाम है नटराज, वैसे ही खूबसूरत ये आसन भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो और ये मेरा फेवरेट भी है। ओके, अब ये हमारा भी फेवरेट होने वाला जब हम सीख लेंगे। तो तरन जी, अब नेक्स्ट क्या? अगला अभ्यास है पवन चक्की आसन है। हर एक नए फ्लो में हम इसको अभ्यास बहुत करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा कोर स्ट्रेंथ है, जो आसनों में बोलते हैं रोकने की क्षमता, हर एक आसनों में स्थिरता, वो इस आसन में काफ़ी मददगार होता है। तो मैं हर एक फ्लो में, चाहे वो हम स्टिक से योगा करें, चेयर से करें, बेल्ट से करें, जितने भी फ्लो हैं, हम इस आसन को रोज करते हैं। तो चलिए हम भी सीखते हैं। और वैसे साधना जी, देखिए हमारे योग में श्लोक है, स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरता पूर्वक जो आसन किया जाए वही आसन है जिसमें स्थिरता हो। तो जैसे कि ये बोले पवन चक्की में स्थिरता है, तो फिर वही है, हमारा श्लोक से ये मैच हो गया। बिल्कुल, जीवन में भी स्थिरता और शरीर में भी बैलेंस, स्थिरता बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए हमको इस तरह से स्टिक को होल्ड करेंगे, थोड़ा दूर रखते हुए, एक अच्छी ग्रिप जहाँ रहे वहाँ पे रखते हुए, दूर करते हुए हाथ कमर पे रखिए, पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाइए और दूसरा हाथ छत की तरफ। कोशिश करना है अपने हाथों और पैरों से बिल्कुल क्रॉस जैसा एक साइन बनाना है। अब बिल्कुल इसमें एक बिंदु को ध्यान में रखते हुए शरीर में जो दबाव आ रहा महसूस कीजिए। अब महसूस कर पाएंगे, इसमें काफ़ी ताकत लग रहा होगा। शरीर
काफ़ी स्ट्रेंथ मांग रहा होगा। ये जितना भी बैलेंसिंग आसन है ये आपके नर्वस सिस्टम को, जो ब्रेन आपके सारे शरीर को जो चला रहा है उसको काफ़ी संतुलित करता है। और एक चीज़ जो मुझे महसूस हो रही, चूंकि हमारी जो थाइज होती है वो फ्री नहीं होती हैं, हमारा सिटिंग जॉब इतना ज़्यादा होता है कि हमारी थाइज फ्री नहीं है, तो उसको उठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पैरों को ऊपर करना, हवा में रखना। बिल्कुल आपके हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आता है, हाँ, आपको काफी पेल्विक आपका फ्लो फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो धीरे धीरे करत करत अभ्यास की आपने बोला ही है, तो वो है अभ्यास से आ जाएगा। बैलेंसिंग में हम और एक दो कर लेते हैं जो कि उसी के ही वेरिएशन है। तो एक ये वाला कर लेते हैं, क्या बोलते हैं इसका नाम तो नहीं है, इसी का वेरिएशन, ठीक है। अर्धचंद्रासन, अर्धचक्रासन का ही वेरिएशन है। इसमें लेफ्ट हैंड से अपने स्टिक को होल्ड करेंगे, राइट हैंड अपने कमर के पीछे रखिए और धीरे से बैलेंस के साथ शरीर एक लाइन में, आपका लेफ्ट हैंड, आपका बैक और आपका राइट लेग एक लाइन में रखने की कोशिश। इसको अपनी क्षमता अनुसार 15 से 20 काउंट तक होल्ड करके रख सकते हैं। धीरे से वापस आ जाएंगे। इसको दोनों पैर से, दोनों साइड से। अब इसको हम दूसरे पैर से कर सकते हैं। हाथों को कमर के पीछे रखिए और पैर को, अब लेफ्ट लेग ऊपर होगा जी, लेफ्ट लेग को ऊपर ले जाइए, शरीर एक सीध में रखने की कोशिश। इस आसन को भी आप 15 से 20 काउंट तक अपनी क्षमता अनुसार रोक के रख सकते हैं। धीरे से सरलतापूर्वक वापस आ जाइए। जैसे मैंने कहा था भाई, बैलेंस करना मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है ताकि आप परफेक्शन पे पहुंच सकें। चलिए तो हम नेक्स्ट बैलेंसिंग का एक और कर लेते हैं साधना जी। इस तरह से पैर फंसा के सामने एक मुद्रा, और बिना देखे अपने शरीर को आप कितना नियंत्रण में आपका शरीर है, या बिना देखे अपने शरीर को। वाकई देखिए बहुत मजा आ रहा है डॉक्टर योगज्योति और तरण जी, क्योंकि ना मैंने ये मैडनेस तो पहले कभी नहीं की थी। आई होप दर्शकों को मजा आ रहा होगा। बढ़ते आगे, अब क्या कुछ और नया सीखेंगे? देखिए कोई भी आसन हम करते हैं उसका काउंटर बहुत जरूरी है। तो जब हम बैक गए तो फ्रंट आना बहुत जरूरी है। तो हम चलिए करते हैं कि कैसे हम बैक जा रहे हैं और कैसे फ्रंट करते हैं। क्योंकि देखिए ब्लड का सर्कुलेशन बैक गया तो फ्रंट आना बहुत जरूरी है। किसी किसी को चक्कर भी आ जाता है, तो ये आसन को संभल के करें, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम बैक गए और आंख खुली हुई है तो चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो शुरुआत में थोड़ा संभल के करना है। हमारे दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये योग के फायदे भी बहुत हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से करें और काउंटर नहीं करें तो उसके नुकसान भी बहुत हैं। तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक करें, और अगर योगा एक्सपर्ट के निगरानी में करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप हाथ पीछे फंसा लीजिए साधना जी, और फिर बस इनहेल करके हमको बैक बेंडिंग, बैक जाना है। बैलेंस करना जितना मुश्किल था, ये थोड़ा और उससे इजी लग रहा है। इसमें मैं काफी देर तक होल्ड कर सकती हूँ। देन सांस छोड़कर हमको इसका काउंटर करना है। नी बेंड नहीं होगा, पैर सीधा रहेगा। ये अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जितना आप जा सकते हो। अगर आप हेड नीचे कर सकते हो, टच कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हेड सामने भी रख सकते हो। धीरे से वापस सेम चीज को हम फिर दूसरे पैर से भी हम कर सकते हैं। मतलब कर सकते हैं क्या, करना है। हाँ। एक पैर से हमने कर लिया तो फिर दूसरे पैर से भी करना जरूरी है। और इसमें अब आप बोलेंगे कि होल्डिंग टाइम क्या होनी चाहिए, हाँ। कितने देर होल्ड करें और सांसों की क्या होना चाहिए। तो होल्डिंग का सिंपल तरीका है कि 10 सेकेंड आप होल्ड करिए शुरुआत में, फिर उसे 15 सेकेंड 20 सेकेंड की काउंटिंग में आप बढ़ा सकते हो। सिंपल है, धीरे धीरे से शुरू करना है। फिर डिपेंड ये भी करता है ना कौन कितनी ब्रीदिंग कितने देर में ले पाता है, कितना कंट्रोल आपका अपनी सांसों के ऊपर है। देखिए क्या होता है ब्रेथ का होल्ड करने का, अगर आप नॉर्मल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ब्रेथ को आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन हम जब भीड़ में कराते हैं हमको नहीं पता कि उनको क्या प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है कि हाई बीपी की लो बीपी। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि ब्रेथ को आप होल्ड मत करिए, नॉर्मल ब्रेथ लेते रहिए छोड़ते रहिए, लेते रहिए छोड़िए। मतलब हम उसको बोलते हैं सामान्य सांसें चलती रहनी चाहिए। बस आपको क्या है कि आप जब डाउन हो रहे हैं तो एक्सेल करना है, जब बैक जा रहे हैं आप तो आप इनहेल करना है। तो बस सिंपल तरीका है। ब्रेथ में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं साधना कि हमको कब सांस छोड़ना है, कब लेना है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन बस आप अगर एक चीज एक बार समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो बिल्कुल आई होप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसको हम राइट से भी एक बार रिपीट करें। हाँ, अब हमने लेफ्ट से शुरू किया था तो अब दूसरे पैर से हम कर लेते हैं। तो नी बैंड करेंगे,
देन इनहेल बैक, अपने क्षमता हिसाब से, आपकी जितनी क्षमता है वैसे। देन सांस छोड़ते हुए पैर सीधे करके सामने की ओर। इसमें साधना जी देखा जाए तो जब आप बैंड हो रहे हैं, बैक बैंडिंग, तो आपका देखिए कि आजकल लोगों को जॉ लाइन का बहुत शौक है। हाँ। कि मेरी जॉ लाइन बन जाती। तो जब आप कोई भी आसन बैक कर रहे हैं तो आप नेक पे फोकस कर लीजिए, तो आपकी गर्दन भी पतली, डबल चीन। डबल चीन लोगों को बहुत रहता है कि मेरी डबल चीन है, तो ये बैक बेंडिंग जब आप करेंगे तो आपके डबल चीन में भी, जॉ लाइन में भी फायदा है और आपके थायराइड पे भी फायदा हो जाएगा। तो एक आसन हम करते हैं लेकिन उसके फायदे अनेक हो जाते हैं। क्यों तरंग सर? हमारे इसमें योग में ऐसा है कि एक आसन लेकिन फायदे अनेक। अब जरा कौन सोच सकता है कि आप बैक बेंडिंग कर रहे हो और उसका जो इफेक्ट है वो आपके चेहरे पर आ रहा है कि फेस पे काम कर रहा है। और जॉ लाइन किसको नहीं चाहिए, खूबसूरत दिखना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल साधना जी। तो नेक्स्ट हम लोग और कर लेते हैं। तो एक्सपर्ट्स हम टायर की बात कर रहे थे कि ये कम कैसे कर सकते हैं, तो एक आसन तो हमने सीखा, क्या और कोई वेरिएशन है, दूसरा योगासन है इसके लिए? बिल्कुल है साधना। आप स्टिक को साइड में रखिए और आप उसका डिस्टेंस बना लीजिए कि जितना आपका हाथ स्ट्रेट है, ऐसा बेंड ना हो, स्ट्रेट है, और आप इसको साइड से आप पैर को थोड़ा सा गैप कर लीजिए और ये 1 2 इस तरह से 10 काउंटिंग, 20 काउंटिंग, 15 काउंटिंग तक आप कर सकते हैं। देन फिर आप फोल्ड करेंगे, आपका जो नेवल है वहां से आपका स्टिक होना चाहिए और आपको ऐसे पकड़ना है ताकि आपके ये साइड पे स्ट्रेच है। इससे आपका क्या फायदा होगा कि आपके ये टायर्स तो कम होंगे, जो लव हैंडल है वो भी बनेंगे, प्लस डायबिटिक वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये पैनक्रियास पे इफेक्ट डालेगा, तो डायबिटिक वालों के लिए भी अच्छा है। तो देखिए मैंने पहले ही बोला एक आसन फायदे अनेक, तो इसको करके देख लेते हैं। चलिए तो करते हैं फॉलो आप लोगों को। बिल्कुल। 1 2 3 4 5 एंड अ होल्ड। थोड़ा सा साधना जी हाथ नीचे रखिए, नीचे वाले हाथ को। हाँ, देन आप नीचे जाइए, कोशिश करिए और टमी को थोड़ा बैक, टमी थोड़ा सा अंदर करिए, दोनों पैर बैलेंस बनाइए और सामने देखिए। आ रहा है आपको साइड पे स्ट्रेच? हाँ बिल्कुल फील हो रहा है कमर के पास। बिल्कुल। अब ये वापस, फिर यही स्टिक को हम इस साइड में रखेंगे। देन फिर आप जितना नीचे आप रख सकते हैं मिडिल में स्टिक को, तो उतना आप उसको टारगेट फोकस करके आप वहां पे जा सकते हैं। चलिए करें दूसरे साइड से। ओके। 1 2 3 4 5 होल्ड। 10 सेकेंड का होल्ड कर लीजिएगा और स्टिक को कोशिश करिए अपने से दूर हटाने की, तो आपका हाथ, एल्बो भी आपका पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। फिर धीरे से वापस। तो ये हमने यहाँ पे 5 सेकेंड का होल्ड किया, इसे हम 10 सेकेंड 10 टाइम्स भी कर सकते हैं, 15 टाइम के अकॉर्डिंग, कि आपको 30 मिनट अपने लिए निकालना है, तो उसमें आप किस तरह से कौन से आप अपने फेवरेट आसन कर सकते तो बहुत सारे आसन सीखे, कभी किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि आज के टाइम में फिटनेस इतना फन के साथ हो सकता है, इतना मजेदार हो सकता है, और ये एक स्टिक आपके लिए इतनी जादूगर कमाल की हो सकती है। बड़ा मजा आया। तो साधना जी देखिए, ये हमने यहाँ पे 5 तक काउंटिंग तक किया, आप 10 काउंटिंग तक, 15 काउंटिंग तक कर सकते हैं, और देन 5 सेकेंड का होल्ड, 10 सेकेंड का होल्ड, हमने यहाँ 5 किया। तो ये कैसा लगा आपको? मुझे तो देखिए बहुत मजेदार लगा, और मैं यही कहूंगी कि एक सिंपल से स्टिक से आप इतना कुछ कर सकते हैं, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि फिटनेस इतना फन हो सकता है, मजेदार हो सकता है। योग करना बहुत जरूरी, लेकिन अगर आप उसके साथ कुछ नई नई टेक्निक्स अपनाते हैं तो आपको मजा भी करने में आता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, कम से कम अपने 30 मिनट जरूर निकालें, योग करेंगे, रोज करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा। मैड मूव्स में आज मैं आई और काफी मैडनेस मैंने कर ली, बहुत कुछ मैंने सीख लिया है। ऐसे एपिसोड्स आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप फिट रहें, और अगर आप फिट रहेंगे तो आप फिट रहेंगे। कैमरा पर्सन भूपेश जांगड़े के साथ मैं साधना पांडे, INS 24/7 रायपुर।